नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 दिसंबर सन 2024। आज द्वितीय तिथि दोपहर 1:10 तक रहेगी। उसके बाद तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। केंद्र सरकार महिलाओं के लिए जल्द लॉन्च करने जा रही है नई स्कीम। अब हर महीने खाते में आएंगे 7,000 रुपए। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में गरीबों के लिए खुशखबरी, 1 लाख लोगों को मिलेंगे 100 गज के प्लाट। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में PhD विषयों में दाखिले हुए शुरू। 15 दिसंबर है आखिरी तारीख। हरियाणा के BPL परिवारों के लिए बड़ी खबर। हरियाणा में अब राशन वितरण प्रणाली में होने जा रहा है बदलाव। जानिए पूरी अपडेट। सरकारी नौकरी अपडेट। इंडियन कोस्ट गार्ड में 140 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 5 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। 12वीं पास हैं तो कर सकते हैं अप्लाई। दिल्ली में प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट बोला पाबंदियां कम नहीं होंगी। 4 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से पूछा कितने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को मुआवजा दिया, सबूत दें। JEE एडवांस डेट जारी। 18 मई को 2 शिफ्टों में होगी परीक्षा। 2023 के 12वीं पास नहीं दे सकेंगे। और PM किसान योजना का लाभ लेने के लिए जरूर कर लें ये काम, नहीं तो अटक जाएगी अगली किस्त। जल्द आने वाली है किस्त। बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। NCR सहित हरियाणा में भी लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह शाम भले ही ठंड का एहसास हो रहा हो, लेकिन दिन के समय हल्की गर्मी भी महसूस हो रही है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सभी मैदानी राज्यों, खासतौर पर हरियाणा, NCR, दिल्ली में ठंड तेज होने वाली है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्र मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि दिसंबर के महीने के पहले पखवाड़े में बरसात की कोई संभावना नहीं है, लेकिन दूसरे पखवाड़े में बरसात के आसार बने हुए हैं। पिछले साल नवंबर के महीने में सामान्य से ज्यादा बरसात दर्ज की गई थी, लेकिन अब की बार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हल्की बर्फबारी देखी जा रही है। वहीं हरियाणा NCR क्षेत्र में बारिश नहीं होने के चलते ठंड भी उतनी नहीं हुई जितनी आमतौर पर देखने को इस सीजन में मिलती है। हरियाणा में अभी कंपकपाती ठंड के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय तो हो रहा है, लेकिन उनके बीच अंतराल ज्यादा नहीं है। यदि उनके बीच का अंतराल बढ़ता है तो ठंड अपने तेवर दिखा सकती है। दूसरे सप्ताह से तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा और पूरे इलाके में कंपकपाती ठंड का दौर शुरू होने वाला है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा सीनियर रिसर्च फेलो, यंग प्रोफेशनल 1, यंग प्रोफेशनल 2, कार्यालय सहायक और फील्ड असिस्टेंट आदि पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां संविदा आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। इंटरव्यू का स्थान इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 2, ICAR, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा, पिन 132001। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 5 से 25 दिसंबर 2024 के बीच किए जाएंगे। सभी पदों की शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना देख लें। ये भर्ती निःशुल्क की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीदवारों को सीधे इंटरव्यू वाले दिन दिए गए पते पर पहुंचना होगा। KPI ग्रीन एनर्जी ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी कि उसे कोल इंडिया की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी के मुताबिक ये ऑर्डर ग्राउंड माउंटेड सोलर PV प्लांट के लिए है और ऑर्डर का साइज 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। खबर का असर अगले कारोबारी सत्र यानी आज देखने को मिल सकता है। अगर आप भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज हम आपको लिए एक बेस्ट ऐप के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना और उसको प्रेडिक्ट करना अब बहुत सरल हो चुका है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे बन सकते हैं और स्टॉक मार्केट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को भी सिक्योर करता है। अब काफी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे, दोनों ही सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, वो भी कम समय में। पर मार्केट के इतने टेक्निकलिटीज हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता कि शुरुआत कैसे करें, और इसीलिए मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक बहुत ही आसान और शानदार ऐप से, जिसका नाम है मार्केट वोल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई मेंटेनेंस चार्ज या फिर साल भर का कोई भारी भरकम शुल्क नहीं लगता। सिर्फ एक बार 99 रुपए का लाइफ टाइम चार्ज और बस। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ खोला मार्केट वॉल्फ का ऐप और पिन डाल के लॉगिन कर लिया। अब मैंने सिलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस में ट्रेड करना है। तो चलिए आज मैं आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करके दिखाता हूँ। यहाँ दिख रहे ट्रेड्स देख करके मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा। अब एक अमाउंट डिफाइन करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डाउन ऑप्शन, और लास्ट में मुझे चूज करना है फास्ट या फास्टर। तो प्रॉफिट को ज्यादा रखने के लिए मैं चुन लेता हूँ फास्टर प्रॉफिट और बस हो गया।
अब मैं यहाँ पर बैठ करके अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूँ। देखिए इस ऐप की एक और खासियत है कि आप इधर मात्र 999 रुपए में ही ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप पर आपको लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। और इनका एक और अच्छा इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस, जो कि आपको नुकसान होने से भी बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो यह खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो सके। इनका जो ब्रोकरेज है वह भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है, मतलब कि यह आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। अब यहाँ पर बैठकर आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहाँ पर मैंने इस समय 1541 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया है, जो कि बनता है 48%, और वह भी इतनी जल्दी समय में, और यह बिल्कुल लीगल भी है। मार्केट वुल्फ ऐप आपकी पूरी तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो कि आपको हर रोज फ्री में रिकमेंडेशन देते हैं। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस में ट्रेड करना चाहिए तो आप टेंशन मत लीजिए, बस इनके फ्री ट्रेड रिकमेंडेशन को फॉलो कीजिए और आसानी से एक क्लिक में ही ट्रेड कीजिए। यह देखिए सिर्फ उनके रिकमेंडेशन के द्वारा ही ट्रेडर्स ने नवंबर महीने में अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस समय हर हफ्ते के साथ प्रॉफिट रिटर्न्स हायर थे, और ये एक वेरीफाइड डाटा भी है। क्योंकि यह ऐप यूज करना इतना आसान और सेफ है, तो आप तुरंत जाकर इसको चेकआउट करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है और कमेंट में पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की लॉन्चिंग के लिए हरियाणा पहली पसंद बना हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत की पावन भूमि से बीमा सखी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले पानीपत की धरती से ही 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की लॉन्चिंग के बाद हरियाणा के लिंग अनुपात में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। 9 दिसंबर से शुरू होने वाली बीमा सखी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने का है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से चलाया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें बीमा सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह योजना खासकर ग्रामीण इलाकों में बीमा जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। बीमा सखी योजना इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि घर से बाहर निकलकर महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे कि वे अपनी आय अर्जित कर सकेंगी। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में यह योजना एक अहम रोल निभाएगी। बीमा सखी योजना में जुड़ने वाली महिलाओं को पहले साल 7,000 रुपए प्रति महीना, दूसरे साल 6,000 रुपए और तीसरे साल 5,000 रुपए प्रति महीना वेतन मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक बीमे पर महिलाओं को अलग से कमीशन भी मिलेगा। इसके साथ ही हर महीने उन्हें 2100 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन के रूप में भी अलग से मिलेगी। हरियाणा में सिरसा से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक गोकुल शेतिया की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के साथ वे नजर आए, जिससे कि राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 21 नवंबर को सिरसा में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रोटोकॉल के तहत कांग्रेस विधायक को मान सम्मान दिया और काफिला रुकवाकर उनका हालचाल भी पूछा। मंच से गोकुल शेतिया ने भी मुख्यमंत्री सैनी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर से भी उनकी एक शादी समारोह में मुलाकात हुई थी। बड़े होने के नाते मैंने उनके पैर भी छुए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी हैं। जो लोग अच्छे काम करते हैं मैं उनकी तारीफ करता हूं। भाजपा में रहते हुए भी मैंने खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस कारण सिरसा में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। इस पर मैंने मुख्यमंत्री सैनी की तारीफ की है। दिसंबर के नए महीने की शुरुआत हो चुकी है। यह वह महीना होता है जिसमें बम्पर छुट्टियां होती है। इसी महीने विद्यालयों के समय में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस महीने बम्पर छुट्टियां तो है ही, साथ ही स्कूलों की समय सारणी में भी बदलाव देखने को मिलेगा। विद्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे तक हो जाएगा। ऐसे में जो बच्चे सुबह जल्दी उठने में परेशानी महसूस करते हैं उन्हें भी कुछ राहत मिल पाएगी। छुट्टियों में भी बच्चों की मौज हो जाएगी। शनिवार और रविवार को मिलाकर कुल 8 दिनों की छुट्टियां होने वाली है। इसके अलावा इस महीने सरकार द्वारा शीतकालीन अवकाश की घोषणा भी की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश भर से आए शिल्पकार व कलाकारों ने पवित्र ब्रह्म सरोवर तटों की फिजा बदल दी है। दिन भर शिल्प व लोक कला की धूम चारों ओर मची हुई है, तो पर्यटक भी भरपूर उत्साह दिखा रहे हैं। लोक कलाकारों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर पर्यटक थिरकते रहे, तो ब्रह्म सरोवर के घाट पर लोक नृत्यों व वाद्य यंत्रों की धुनों से गूंजते रहे। सुबह से देर शाम तक ब्रह्म सरोवर के घाटों पर अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक रंग पर्यटकों को देखने को मिले, तो जमकर खरीदारी भी की। शिल्पकारों से लेकर लोक कलाकार व पर्यटकों में भरपूर उत्साह रहा। कलाकारों का कहना है कि आज के आधुनिक जमाने में भी उन्होंने अपनी कला को जिंदा रखा है, साथ ही अपनी कला को विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। विदेशों की धरती पर भी उनकी कला ने उनका नाम रोशन किया है। महोत्सव में कलाकारों द्वारा उत्तराखंड के छपेली, पंजाब के गतका, हिमाचल प्रदेश के गद्दी नाटी, राजस्थान के बहुरूपिये, पंजाब के बाजीगर, राजस्थान के लहंगा, मंगनियार व दिल्ली के भवाई नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी जा रही है। ये कलाकार गीता महोत्सव पर 15 दिसंबर तक लोगों को अपने अपने प्रदेशों की लोक कला के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र में धन्यवादी दौरे के दौरान बीड़, पीपली, खानपुर, बाबेन, मंगोली, जाटान, छपरा और गोविंदगढ़ में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांव बीड़, पीपली की 12 मांगों को विभागों के माध्यम से पूरा करवाने और 20 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। साथ ही गाँव खानपुर में 20 लाख रुपए, गाँव छपरा को 20 लाख रुपए और गाँव बाबेन में 30 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बाबेन गाँव की गलियों के निर्माण के लिए एस्टीमेट बनाने के भी निर्देश जारी किए हैं और कहा कि गाँव में राजकीय कॉलेज बनाने की मांग पर फिजिबिलिटी चेक करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे गरीब जनता को पहुंचाने का काम किया और जिन लोगों ने भी कभी सपने में सरकारी नौकरी मिलने का सपना नहीं देखा था, उस सपने को हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया। राज्य सरकार ने योग्य युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियां दी है। सरकार ने हाल ही में पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध करवाया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि क्षेत्र में सड़कों के सुधारीकरण को प्राथमिकता दी जाए और जहां मरम्मत की आवश्यकता है वहां जल्द से जल्द रिपेयर का काम शुरू किया जाए। वहीं जरूरत के अनुसार नई सड़कों का निर्माण भी किया जाए ताकि लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत प्रदेश सरकार शीघ्र ही पहले चरण के तहत 100 गज के 1 लाख प्लाट उपलब्ध करवाने जा रही है और इन प्लाटों पर मकान बनवाने के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने लाडवा के नागरिकों को 9 दिसंबर को पानीपत में होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील भी की। हरियाणा के राशन डिपो होल्डर्स के लिए एक काम की खबर है। हरियाणा सरकार डिपो होल्डर्स पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। अब डिपो होल्डर्स राशन की हेराफेरी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए सरकार पुख्ता इंतजाम करने वाली है। अब गांव और शहरों में राशन की सूचना देने के लिए मुनादी करवाई जाएगी। साथ ही सरकार पात्र लोगों को पूरा राशन देने के लिए राशन डिपो में कैमरे लगवाने की योजना पर भी काम कर रही है। हरियाणा में अब सुबह और शाम दोनों टाइम राशन डिपो खोले जाएंगे। बताया जा रहा है कि ऐसी शिकायतें सामने आ रही थी कि राशन लेने के लिए जब लोग डिपो पर जाते थे तब उन्हें पता लगता था कि डिपो बंद है और वे खाली हाथ वापस लौट जाते थे। लेकिन अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन डिपो पूरे महीने यानी लगातार 30 दिन खुले रहेंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर से पंजाब के किसान 6 दिसंबर को पैदल दिल्ली कूच करेंगे। इसको लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक के न्योते पर अंबाला में किसानों और पुलिस के बीच एक अहम बैठक हुई है। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में किसान नेता श्रवण पंधेर ने अधिकारियों के सामने किसानों का पक्ष रखा। बैठक खत्म होने के बाद पंधेर ने बताया कि प्रशासन से परमिशन मिलने के बाद ही किसान दिल्ली की ओर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली की ओर जत्थों में शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, कहीं पर भी रोड ब्लॉकेज नहीं होगा। रात भी जहां बिताएंगे वहां भी रोड ब्लॉक नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि पानीपत में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, लेकिन किसान वहां नहीं जाएंगे, किसान सिर्फ दिल्ली की ओर ही बढ़ेंगे। इसके साथ ही पंधेर ने कहा कि यदि हमारी बात दिल्ली और हरियाणा सरकार तक सही ढंग से पहुंच जाती है तो हमें ट्रैक्टर के साथ भी आगे बढ़ने की अनुमति मिल सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। हमने पुलिस को यह आश्वासन दिया है कि मोर्चे के साथ ही हम यातायात को भी सुचारू रखेंगे। हरियाणा पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। बॉर्डरों पर 24 घंटे नजर रखने के लिए पुलिस के जवानों की स्पेशल ड्यूटी लगा दी गई है। हरियाणा सरकार ने रविवार देर रात 44 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। हमेशा चर्चा में रहने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को अनिल विज के महकमे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अशोक खेमका को परिवहन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। आईएएस अधिकारी सुमिता मिश्रा को राज्य का होम सेक्रेटरी बनाया गया है। होम डिपार्टमेंट सीएम सैनी खुद संभाल रहे हैं। इसके अलावा सबसे अहम वित्त आयुक्त राजस्व, वित्त विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी को सौंपी गई है। वहीं सुधीर राजपाल को स्वास्थ्य सचिव के साथ साथ चिकित्सा एवं अनुसंधान विभाग और आयुष विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। रक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय तटरक्षक बल ने सहायक कमांडेंट की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन 2026 बैच के लिए जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12वीं पास होने चाहिए। वहीं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए सिलेबस में भी मैथ्स और फिजिक्स जरूरी है। वहीं टेक्निकल ब्रांच के लिए बात करें तो नवल आर्किटेक्चर, ऑटोमोटिव, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स या फिर संबंधित विषय में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। वहीं इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 25 साल तय की गई है। फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 300 रुपए रहेगी। वहीं एससी व एसटी के लिए निःशुल्क रहेगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट, उम्मीदवार का फोटो और सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र और उम्मीदवार का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, साथ में आधार कार्ड भी आवश्यक है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रूपए की सहायता राशि दी जाती है, जो कि 3 किस्तों में यानी 2,000 रूपए प्रति किस्त ट्रांसफर की जाती है। लेकिन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ई-KYC प्रक्रिया भी पूरी होना अनिवार्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जनवरी 2025 में जारी की जा सकती है। लेकिन अगर किसान भाई ई-KYC नहीं कराते हैं तो उनकी अगली किस्त रुक सकती है। यह आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों को ही मिले। इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाएं। यहाँ होम पेज पर ई-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें। साथ ही आप आधार, मोबाइल नंबर और OTP सबमिट करना होगा। इसके अलावा आप CSC सेंटर या बैंक जाकर भी KYC करवा सकते हैं। अगर आपने फॉर्म में बैंक खाता और आधार नंबर गलत लिखा है या फिर लैंड सीडिंग नहीं कराई है तो भी इन परिस्थितियों में आपकी 19वीं किस्त अटक सकती है। टेक कंपनी Xiaomi की सब ब्रांड Redmi 9 दिसंबर को स्मार्टफोन सीरीज Redmi Note 14 लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्चिंग की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर दी है। इस रिलीज में Redmi 3 स्मार्टफोन Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro और Redmi Note 14 Pro Plus पेश करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस सीरीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI फीचर्स और कैमरा पर फोकस कर रही है। फोन में गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ AMOLED कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा। Redmi Note 14 में 45 वाट चार्जिंग स्पॉट के साथ 5110 mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है। Note 14 Pro में 5500 mAh और Note 14 Plus में 90 वाट चार्जिंग स्पॉट के साथ 6200 mAh की बड़ी बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। इसमें 6GB, 8GB और 12GB रैम के साथ 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज का ऑप्शन शामिल है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 445 अंक की तेजी के साथ 80,248 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 144 अंकों की तेजी रही और ये 24,276 के स्तर पर क्लोज हुआ। रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट ने बाजार को ऊपर चढ़ाया, जबकि NTPC, लार्सन एंड टूब्रो, कोटक महिंद्रा बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बाजार को नीचे खींचने का काम किया। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 432 रूपए कम होकर 76,308 रूपए पर आ गया है। चांदी के दाम 772 रूपए गिरकर 88,611 रूपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,050 रूपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 77,500 रूपए पहुंच गई है। चलते चलते एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा दें कि मार्केट वॉल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में कर दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।